हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, उनका सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। ओके, सो एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे एक वेरिएबल x, तो दूसरा नंबर आपका निकल आएगा क्योंकि दोनों नंबर्स का सम आपको दिया हुआ है 27. So we will write let one number be x, so therefore other number is equal to 27 minus x, क्योंकि दो नंबर्स का सम कितना दिया है 27। अगर उसमें एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, जो सम दिया है उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 27 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी आपको दिया हुआ है 182। सो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव आ जाए। राइट, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप विद नेगेटिव साइन भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 182 एक्स स्क्वायर ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 27x। सो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, माइनस 27x को सेंटर में लिख लो, कांस्टेंट को एंड में लिख लो। ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके आप फैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वही चीज़ हम कर लेंगे अब यहाँ पर। सो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर चाहिए 182, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, सो 1 इंटू 182 182 आ जाएगा। सम हमें चाहिए माइनस 27, तो 182 बड़ा सा नंबर है ना, तो इसके पहले फैक्टर्स बना लो। 182 के 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। 2 9 18, 91 आ गया। या सीधा 13 के साथ कर लो या 7 के साथ कर लो, 13 7 91 होता है। तो 182 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 7 इंटू 13। राइट, अब हमें प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, सम चाहिए नेगेटिव। सो 7 2 14 एंड ये 13। अगर मैं ये दोनों नंबर्स लूँ विद नेगेटिव साइन, तो जब मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों नंबर्स को तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। 14 इंटू 13 182, ये तो आ ही जाएगा। एंड इनका सम क्या आ जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो साइन लग गया नेगेटिव का, ये ऐड हो जाएंगे 7 2। ओके, सो यही वाले नंबर हमें चाहिए। सो वी विल राइट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म्स लो एंड ये वाली दो टर्म्स लो। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 13। यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लो कॉमन एंड 14 आ जाएगा साथ में। यहाँ पर बचेगा प्लस का x, यहाँ पर माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट ये सेम है, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम रहे। इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन कॉमन बाहर निकाल लिया ताकि x पॉजिटिव का बन जाए एंड 13 नेगेटिव का रहे, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर देखो इस टर्म में एंड इस टर्म में ये दोनों टर्म्स में ब्रैकेट सेम है ना, तो x माइनस 13 कॉमन बाहर निकाल लो। यहाँ से क्या बचेगा, ओनली x। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, इनको अलग अलग से 0 के इक्वल कर दो। सो x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 14। ओके, सो यहाँ पर देखो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई x की, 13 एंड 14। तो अगर x इज इक्वल टू 13 है, इफ़ वन नंबर इज़ 13, क्योंकि हमारे पास दो केसेस आए हैं ना, तो हम दोनों के लिए लिखेंगे। इफ़ वन नंबर इज़ 13 तो अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर इज़ 27 माइनस 13। राइट, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का सम क्या दिया था 27, तो अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस 13 विच इज़ 14। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखो, इफ़
वन नंबर इज़ इक्वल टू 14, तो अदर नंबर क्या आएगा, अदर नंबर इज़ इक्वल टू 27 माइनस 14 इज़ इक्वल टू 13। सो इस केस में बेसिकली नंबर्स हमारे पास सेम ही आएंगे, 13 14 14 13। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।